हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 6 का देखा था वीडियो। आज हम बात करेंगे पेपर 7 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा था। और हालांकि कल ही एग्ज़ाम है तो आप इसका देख लें किस तरह का सवाल पूछा गया था, तो किस तरह से पूछा जाएगा। देखिए ग्रुप अलिफ में देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ 15 नंबर का एक क्वेश्चन दिया है, दर्ज झेल फ़ारसी अशार को उर्दू में तर्जुमा कीजिए। देख सकते हैं फ़ारसी में लिखा हुआ है यहाँ अशार, इसे आपको उर्दू में तर्जुमा करना है। फिर दूसरा में लिखा हुआ है, ग्रुप अलिफ का ही दूसरा है कि दर्ज झेल फ़ारसी इबारत का उर्दू में तर्जुमा कीजिए, यानी फ़ारसी इबारत लिखा हुआ है, इसे उर्दू में तर्जुमा करना है। यह भी आपका 15 नंबर का सवाल पूछा गया है, देख सकते हैं लिखा हुआ है। और नीचे देख सकते हैं तीसरा नंबर पे 10 नंबर का सवाल है, शेख सादी से अपनी वाकफियत का इजहार करें या फिर हाफिज़ शराजी की गज़लिया शायरी पर रोशनी डालिए। ये आपको 10 नंबर के हैं, तो इसमें से आपको जो आएगा वो लिख देना है। और देखिए 4th नंबर में पूछा है कि दर्जा झेल में किसी दो की तारीफ मामिसाल पेश करें, यानी मामिसाल पेश करना एग्जाम्पल के साथ। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से आपको किसी दो पर आपको तारीफ लिखना है इसका एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। इसके बाद देखिए नीचे 5वां नंबर में पूछा है कि फिरदौसी की शख्सियत व कारनामे पर रोशनी डालिए या फिर अमीर खुसरू से अपनी वाकफियत का इजहार करें। देख सकते हैं 10 नंबर का सवाल है ये। इसके बाद देखिए 6वां में दर्जा झेल अशार में से किसी एक की तख्ती कीजिए और बहर का नाम बताइए। देख सकते हैं आप लोग देखिए कि यहाँ शेर लिखा हुआ है, इसका आपको क्या करना है, तख्ती करना है, यानी आपको इसका बहर बताना है कि ये किस बहर में लिखा गया है, ठीक है। और 7वां नंबर पे जो है 20 नंबर का सवाल है, जो ऑब्जेक्टिव होंगे मारूजी सवाल, जो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देख सकते हैं आप लोग कि हाफिज़ शराजी की वाजह शोहरत क्या है। मैं इस ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा ताकि आप लोग इसे देखकर याद कर लो। मौलाना रूमी की मशहूर तसनीफ़ क्या है। इसके बाद देखिए अमीर खुसरू की पहली नसरी तसनीफ़ कौन सी है। इसके बाद है ईरान की अखलाकी शायरी के तौर पर किसे याद किया जाता है। इसके बाद है फिरदौसी की कुन्नियत क्या है। उसके बाद है तोते हिंद किस शायर को कहा जाता है, तो हम लोग जानते हैं अमीर खुसरू को कहा जाता है। इसके बाद देखिए ऐसा दो हरफी कलमा जिसके दोनों हरफ मुतहरिक हो वो क्या कहलाता है। आप लोग देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद देख सकते हैं 8वां नंबर में सवाल है ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव सवाल को आप रोक कर पढ़ लें और इसका जो जवाब है मैं पिन कर देता हूँ कमेंट सेक्शन में, ताकि आप याद किए होंगे गेस्ट पेपर से तो आपको अच्छी तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो बगैर आंसर देखे हुए। लेकिन मैं इसका आपको पिन कर दूँगा तो आप आराम से इसे पढ़ पाएंगे। और ये देखिए 9वां नंबर पे जो सवाल पूछा है कि शेख सादी की तसन्नीफ़ गुलिस्तान कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, यानी अबवाब पे, तो यहाँ पे आपको जो आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, ठीक है, बे इस करेक्ट हो जाएगा। तो 3 हरूफ वाले कलमा को क्या कहते हैं, तो इसका जो आंसर हो जाता है वो अलिफ हो जाएगा, ठीक है, यानी वतद। तो आप सब बने रहे हिंदुस्तानी एजुकेशन के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।